नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंदु रमन। कल जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा था, उसके बाद जो बयानों का दौर है वो शुरू हो चुका है। ललन सिंह ने ये बयान दिया है, जिसको भी मुंगेर से चुनाव लड़ना है लड़ ले। उसी क्रम में आज सेवा, सुशासन और जन कल्याण कार्यक्रम जो था बापू सभागार में आयोजित बीजेपी की तरफ से किया गया था। खासकर जो रविशंकर प्रसाद हैं, पटना साहिब के जो सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया था। उसी क्रम में जो सुशील मोदी है, उनसे जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम अभी फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, उनसे पत्रकारों ने बात की और ये पूछा कि जिस तरह से ललन सिंह ने ये कहा है कि किसी को भी मुंगेर से चुनाव लड़ना है वो आकर लड़ ले, उस पर उन्होंने ये जवाब दिया। पार्लियामेंट्री पैनल मीटिंग इज बीन कॉल्ड बाय एक रूटीन बैठक है जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसका मैं चेयरमैन हूँ। तो 3 जुलाई को जो बैठक है उसके अंदर जो लॉ कमीशन है और जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उनको आमंत्रित किया गया है ताकि जो कॉमन सिविल कोड पर जो 11th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो कंसल्टेशन पेपर था, उसमें क्या है, उसके क्या हाइलाइट्स हैं, उसके बारे में ब्रीफ करने के लिए उन लोगों को बुलाया है। और सारे एमपीज़ रहेंगे, फिर उनके जो सवाल जवाब होंगे उनका वो लोग जवाब देंगे। तो ये मेनली जो 11th लॉ कमीशन जो है उसकी जो रिपोर्ट है, कंसल्टेशन पेपर जो है, उस पर विचार करने के लिए वो कमेटी की बैठक बुलाई गई। So some political parties have not made their stand clear. Also, some Congress leaders are saying that विरोध भी कर रहे हैं पॉलिटिकल वो एक अलग विषय देखिए, इसका कोई कमेटी से मतलब नहीं है, दो अलग अलग विषय है। जहाँ तक कमेटी की बात है तो कमेटी में तो सभी पार्टी के लोग हैं और वहाँ पर इस पर डिस्कशन होगा 3 जुलाई को। आवश्यकता होगी तो बाद में भी मीटिंग होगी। बाकी इस कमेटी की बैठक का अलग अलग दलों के से कोई संबंध नहीं। बाकी मेरा व्यक्तिगत कोई अगर आप पूछिएगा तो मैं अपनी बात बोल सकता हूँ, लेकिन जो कमेटी की मीटिंग है वो तो नॉन पॉलिटिकल होती है और उसमें सभी दलों के लोग रहते हैं और किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर वो कमेटी चर्चा कर सकती है। तो इस बार हम लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो है और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपीसमेंट पॉलिटिक्स की वजह से क्या जो डिस्कशन हो रहा है उस पर वो अफेक्ट करेगा, उसके ड्रॉबैक्स या मेरिट्स का? इस कमेटी से उसका कोई बाकी चीज़ों का कोई संबंध नहीं है। ये कमेटी पूरी तरह से न्यूट्रल होती है, सभी पार्टी के लोग रहते हैं और वो लोग फिर अपनी अपनी बात बोलेंगे, जिसका जो मत होगा। कौन क्या बोलेगा ये तो इस कमेटी की बैठक में मालूम पड़ेगा। तो अभी जो बैठक और उसका पर्पस केवल इतना है। सर, 21st लॉ कमीशन 2018 में बोली थी कि इसकी ज़रूरत उस समय नहीं थी। क्या अब इलेक्शन, जब जनरल इलेक्शन 2024 में होने वाला है, 1 साल पहले, अब क्या देखिए, मैं चेयरमैन के नाते इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो कमेटी की मीटिंग्स होती है कॉन्फिडेंशियल होती है और इसलिए उसके बारे में मैं कोई अलग से बोल सकता हूँ, लेकिन एज अ कमेटी चेयरमैन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सर, नीतीश कुमार आना विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या लगता है अमित शाह से डर गए क्या? नहीं, डरे हुए हैं, इसीलिए वो एक विधायक को बुलाकर आ सके। 13 साल में विधायकों को 2-2 महीना समय तक नहीं दिया उन्होंने। और आप देखेंगे तो जो विधायक जो लग रहा है एक खास वर्ग विशेष के लोग हैं, उन्हीं लोगों को बारी बारी से बुलाकर बातचीत की जा रही है। उनको डर है कि जनता दल का तो कोई भविष्य बचा नहीं, जनता दल तो 2024-25 आते आते ख़त्म हो जाएगी। तो उनके विधायकों में भगदड़ ना मचे, उसको रोकने के लिए ये सारी कवायद हो रही है। तो इसलिए 13 साल तो उन्होंने विधायकों को ना समय दिया, ना मिले, ना कोई बातचीत की। अब अंतिम समय में उनको विधायक याद आ रहे हैं। तो इसलिए विधायकों को लग रहा है कि नीतीश कुमार के बाद इस पार्टी का क्या होगा। इस पार्टी का कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। लालू यादव की पार्टी को तो तेजस्वी यादव चलाएंगे या तेज प्रताप चलाएंगे, कांग्रेस को राहुल गांधी चलाएंगे, लेकिन जनता दल को कौन चलाएगा? ये तो कोई परिवार की पार्टी है नहीं। तो नीतीश कुमार के बाद इसका कोई भविष्य नहीं। और जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मेरा उत्तराधिकारी जो है वो तेजस्वी यादव होंगे, तो फिर तो कोई जो जनता दल के लोग ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई पार्टी का उत्तराधिकारी दूसरे पार्टी का नेता हो, और वो भी तेजस्वी यादव हो, लालू का बेटा हो, जिसके नाम से बिहार को डरते हैं, घबराते हैं। तो इसको कोई जदयू का नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें से भगदड़ को रोकने के लिए ये सारी कवायद उनकी चल रही है। अच्छा, राज्यपाल से आपकी मुलाकात और दूसरा ये कि कल जो कल अमित शाह जी का भाषण हुआ मुंगेर के अंदर,
उस पर जो सवाल उठा रहे हैं जदयू के लोग, राजद के लोग, ललन जी, तो मैं इतना ही कहूँगा कि ललन सिंह को हराने के लिए बीजेपी का एक अदना कार्यकर्ता पर्याप्त है। कमल का चिन्ह लेकर जो मैदान में आ जाएगा वो ललन सिंह को मुंगेर लोकसभा में हरा देगा। और जहाँ तक मुंगेर और बिहार को मदद की बात है तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कि केवल सड़कों के क्षेत्र में बिहार में काम हो रहा है। ललन जी केवल बताएं कि ये बख्तियारपुर, मोकामा, सिमरिया, खगड़िया जो 4 लेन बन रहा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा उनके क्षेत्र में है, क्या वो केंद्र के कारण नहीं बन रहा है? बिहार में 8 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं, क्या ये केंद्र की मदद से स्थापित कि जदयू में नीतीश कुमार के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं है, उसकी समाप्ति 2024 इलेक्शन के बाद हो जाएगी। वहीं उन्होंने ये कहा है कि राजद के पास तो उसका उत्तराधिकारी, चाहे वो तेज प्रताप हो या तेजस्वी हो, कांग्रेस के पास राहुल गांधी जैसे उत्तराधिकारी है, लेकिन जदयू के पास कोई अभी तक उत्तराधिकारी नीतीश कुमार के बाद नहीं है। जिस तरह से बयानबाजी चल रही है बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। एक तरफ जो है ललन सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें जिसको भी इस मैदान में आना है, अर्थात लोकसभा संसदीय जो मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जिसको फरियाना है वो फरिया ले। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से जो ये फरियाने की बात है, देखने की बात है, तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें ललन सिंह के विरुद्ध में बीजेपी अपने किस प्रत्याशी को वहां से उतारती है। फिलहाल हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।